नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और खबर के टैटक में आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक की, क्योंकि ये वो मीटिंग है जो तय करेगी कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी विधायक दल का नेता ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पहचान बनाएगा। आप ये भी जानते हैं कि हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ वो चेहरा लेने वाला है जो चेहरा पहले से परिचित है। नाम नायब सिंह सैनी है। वैसे तो साफ तौर पर लग रहा है कि उन्हीं का नाम आगे आएगा, लेकिन फिर भी खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही सस्पेंस रखना चाहते हैं, जिनसे सवाल किया भी गया था कि क्या आपके मंत्रिमंडल में जो विधायक शामिल होने जा रहे हैं उनका आधार वरिष्ठता के तौर पर होगा या फिर कुछ और क्वालिटी देखी जाएगी। इस सवाल पर उन्होंने यही कहा कि पहले विधायक दल का नेता तो चुना जाएगा, उसके बाद ही तो ये सवाल सामने आएगा। ऐसे में क्या वाकई में सस्पेंस है या स्पष्ट पूरी तस्वीर है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर हर अपडेट आपके सामने रखेंगे। किस विधायक ने क्या अभी तक कहा है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम ग्राउंड पर मौजूद है, एमएलए हॉस्टल जहां से विधायक निकल रहे हैं वहां भी, और जहां पर विधायक पहुंच रहे हैं, जहां विधायक दल की मीटिंग है वहां भी, सभी जगह खबरों तक की टीम मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें विस्तार से, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होने जा रही है और ये जो बैठक है वो कुछ ही देर बाद 11 से 12 बजे के बीच शुरू हो जाएगी। पंचकुला में बीजेपी कार्यालय पंचकमल में ये बैठक बुलाई गई है। सभी विधायकों को सुबह 10 बजे का समय दिया गया था, वहां पहुंचने का 10 बज चुके हैं। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर के तौर पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी ऑब्जर्वर बनाया गया है। दोनों ही ये बड़े नेता पहुंचेंगे, यहां पर विधायकों से चर्चा करेंगे। इस बैठक में एक वरिष्ठ विधायक को प्रस्तावक के तौर पर रखा जाएगा। 2019 में भी हमने देखा अनिल विज को प्रस्तावक के तौर पर रखा गया था। विधायक दल के नेता के नाम का प्रस्ताव वही वरिष्ठ विधायक रखेगा। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, जैसे कि चर्चाएं हैं ही। अमित शाह आज विधायक दल की बैठक के बाद चंडीगढ़ में रात्रि प्रवास भी करने वाले हैं, यानी कि आज चंडीगढ़ में ही रहेंगे, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह भी है। वहां पर अमित शाह भी आपको दिखाई देंगे। कल पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है शालीमार गार्डन में, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उस खबर पर हम बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी नजर बनी हुई है आज की ताजपोशी पर। हालांकि औपचारिक ताजपोशी कल होने वाली है, लेकिन आज वो नाम सामने आ जाएगा कि आखिरकार हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर आ रहे हैं। विधायक दल की बैठक में कौन कौन ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, आइए आपके सामने दो चेहरे रखते हैं। ये आपके सामने चेहरा विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक अमित शाह, देश के गृह मंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम। अब ये दोनों आज विधायक दल की बैठक में भूमिका निभाते नजर आएंगे, ऑब्जर्वर की, पर्यवेक्षक की। यही ऑब्जर्व करेंगे कि विधायक क्या चाहते हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया है और ये जो प्रक्रिया है ये पार्टी के स्तर की होती है और फिर विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है। तो ये दोनों चेहरे वो बड़े चेहरे जो आज ऑब्जर्वर के तौर पर बड़ी भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं। चलिए विधायक दल की बैठक को लेकर हम जानकारी हासिल करते हैं। जहां पर ये बैठक होनी है वहां पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर भी मौजूद हैं। हालांकि उनसे संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वक्त पंचकमल कार्यालय बीजेपी का एक कार्यालय है, वहां पर कुछ ही देर बाद मीटिंग भी शुरू हो जाएगी। अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। अनिल, दर्शकों को सीधी जानकारी दीजिए, अभी क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है जहां पर मीटिंग होने वाली है? आप नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। ओवर टू यू ना अनिल मोर। संपर्क नहीं हो पा रहा है अनिल मोर से। दोबारा कोशिश हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। एक बार फिर से हम कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क साधने की। विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर अमित शाह बनाए गए हैं, मोहन यादव बनाए गए हैं, लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल और भी है, नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री क्यों है? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं।
चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी सीएम का चेहरा बनकर उभरे थे। आप जानते हैं नायब सिंह सैनी ओबीसी चेहरा है, पार्टी नजरअंदाज नहीं करेगी ऐसा माना जा रहा है। पीएम मोदी भी नायब सिंह सैनी का चेहरा आगे कर चुके थे। चुनावी रैलियों में हमने देखा अमित शाह भी उनके नेतृत्व का जिक्र कर चुके थे। लगभग मोहर वो लगा चुके थे चुनाव से पहले ही। पार्टी नीतिगत फैसला जब करती है तो एक बार ही करती है, दोबारा सोचना नहीं पड़ता। ये बीजेपी तो ऐसी पार्टी है जो अपने नियमों पर चलती है। अनिल मोर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, चर्चा करते हैं विधायक दल की बैठक पर। अनिल, अभी क्या जानकारी आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को? आप कई नेताओं से बातचीत कर चुके हैं, क्या अभी आप देख पा रहे हैं नजारा जहां पर मीटिंग होने वाली है विधायक दल की? देखिए, बिल्कुल थोड़ी ही देर के बाद हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। लगातार जो विधायक है पहुंचने यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 20 के करीब जो विधायक है विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, सह प्रभारी भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में जो हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो शुरू होगी और तकरीबन 10 से 12 विधायकों ने खबरें अब तक से खास बातचीत की। जो नवनिर्वाचित विधायक है खबरें अब तक से खास बातचीत की। तकरीबन सभी की तरफ से यही बताया गया है कि जो नायब सैनी है वही हरियाणा बीजेपी विधायक दल के अगले नेता होंगे, क्योंकि नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया था। जितने भी विधायकों से हमने खास बातचीत की, चाहे कृष्ण बेदी हो, जगमोहन आनंद हो, योगेंद्र राणा हो, भगवान दास कबीर पंथी हो, चाहे विनोद भ्यान हो, इन तमाम विधायकों का यही कहना था, रणधीर पनिहार हो, इन सभी विधायकों का ये कहना था कि जो चुनाव लड़ा गया था नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ा गया था और यूं मानकर चले कि नायब सिंह सैनी ही विधायक दल के नेता होंगे, हरियाणा के अगले मुख्यमंत्रियों की। बड़ी बात यह है। इसके अलावा जो हरियाणा बीजेपी प्रभारी, सह प्रभारी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी खबरें अब तक से बातचीत की है। उनकी तरफ से भी लगातार बताया गया, उनकी तरफ से तो यही बताया गया है कि जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है, बैठक खत्म होने का इंतजार कीजिए, क्योंकि बैठक के लिए तकरीबन 12 बजे के आसपास जो गृह मंत्री अमित शाह बतौर ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचेंगे। अमित शाह के साथ साथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों ही नेता ऑब्जर्वर बनाए गए हैं इस बैठक के लिए और थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लगातार विधायक यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। 2 दर्जन के करीब विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार जो विधायकों की गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही है, लगातार जो विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से 12 विधायकों ने खबरें अब तक से बातचीत की है। तकरीबन सभी विधायकों का यही कहना था कि नायब सिंह सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और वही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जो विधायक दल की बैठक है, एक कारगेट आ चुका है, वो कारगेट हम आपको दिखाएंगे। शायद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री वो आ चुके हैं। कारगेट देखिए बिल्कुल हरियाणा के मुख्यमंत्री, शायद मुख्यमंत्री का कारगेट लग रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री शायद एक बार मुख्यमंत्री का कारगेट है। मुख्यमंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री आज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब आ चुके हैं, करने की कोशिश करेंगे। नायब सिंह सैनी साहब दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। कारगिल हमने देखा, इसके अलावा जो बैठक है वो बैठक शुरू होगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मोहनलाल बड़ोली की गाड़ी है, आप ब्रेक कर सकते हैं। कमल ज्ञान गुप्ता पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंच चुके हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष जो है मोहनलाल बड़ोली उनकी गाड़ी है वो भी आ चुके हैं। इन तीनों नेताओं को आप ब्रेक कर सकते हैं। तीनों नेता बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधायक दल की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता पूर्व विधायक पंचकुला, पूर्व विधानसभा स्पीकर, वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोहनलाल कौशिक जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी अभी हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस बात की जानकारी दे रहे थे कि वो भी विधायक दल की बैठक के लिए पहुंच चुके। हालांकि वो विधायक नहीं है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो पहुंच चुके इस बैठक के लिए। ज्ञानचंद गुप्ता भी पहुंच चुके हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विधायक दल की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, जिन पर नजरें गड़ी हुई है, टिकी हुई है। एक बार फिर से अनिल मोर के पास आपको लिए चलते हैं और भी इंफॉर्मेशन और भी जानकारी के साथ। वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनिल, और कुछ आप बताना चाहते हो? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक है, कमल विधायक दल की बैठक से पहले जो सभी विधायकों का ब्रेकफास्ट यहाँ पर रखा गया था, जितने भी बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक थे सभी नवनिर्वाचित विधायकों का ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट में
विधायक थे। सभी नवनिर्वाचित विधायकों का ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट में हिस्सा लेने के लिए क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी भी सभी विधायकों के साथ नाश्ता करेंगे, नाश्ते की टेबल पर सभी विधायकों से चर्चा की जाएगी। इस दौरान हरियाणा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहेंगे। मोहनलाल बड़ौली के साथ जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे ज्ञानचंद गुप्ता साहब वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो तमाम विधायक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायक पहुंच चुके थे। लगातार जो विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया पहुंच चुके हैं। सह प्रभारी सुरेंद्र नागर बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो नज़ारा है, जो बीजेपी कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय को सजाया गया। आप देख सकते हैं तीसरी बार भाजपा सरकार इस तरीके के जो बैनर्स है, होर्डिंग्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो है और बाकी नेता वो यहाँ पर आएंगे। लगातार एक और गाड़ी शायद विधायक की आई है, यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक और विधायक आए हैं लगातार, क्योंकि ये एनआईटी के विधायक है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं लगातार, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके थे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष वो यहाँ पर आ चुके थे। लगातार जो विधायक है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो बैठक है, बैठक शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो मानकर चलिए कि ब्रेकफास्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि तकरीबन 11:30 के आसपास जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, मोहाली एयरपोर्ट है, वहाँ पर अमित शाह को आना है और बीजेपी कार्यालय यहाँ पर 12 बजे के आसपास का समय, 12 बजे के आसपास अमित शाह यहाँ पर आएंगे। उनके साथ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव वो यहाँ पर आएंगे। और देखिए संयोग देखिए, जब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था उस वक्त वहाँ पर मोहनलाल बड़ौली गए थे, उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गए थे। सुबह और भी नेता लगातार आ रहे हैं। निखिल मदान आ रहे हैं, निखिल मदान विधायक बने हैं। सोनीपत से यहाँ पर पहुंचे। निखिल भाई शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आज विधायक सभी विधायकों की बैठक है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है अनिल, क्योंकि वहां पर इस समय आप जहां मौजूद हैं वहां मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है और अभी एक एक करके अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। और वो तस्वीरें सबसे पहले खबरें तक ने आपको दिखाई जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय। और इससे पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर सांसद कार्तिकेय शर्मा से बातचीत करते नजर आए और विधायक जगमोहन से भी उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना था, आइए इतना आपको वही सुनवाते हैं बातचीत। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है, मोटा मोटा मानकर चलेंगे नायब सैनी साहब एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। बिल्कुल निश्चित बात है कि श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और आज देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज हरियाणा आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, सारा शेष नेतृत्व हरियाणा बीजेपी का और सारी एनडीए घटक दल का भी आज यहाँ पर होगा और उनके सानिध्य में आज ये मीटिंग होएगी और चयन होगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि देश के यशस्वी गृह मंत्री जी आज खुद मीटिंग लेने आ रहे हैं। ये जो विशेष प्रेम है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के प्रति, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का हो चाहे माननीय गृह मंत्री जी का हो, वो दर्शाता है। आपकी अगर बात करें, आप यूं तो निर्दलीय सांसद है, लेकिन आपको जिम्मेदारी बड़ी अहम देती है बीजेपी। कल जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके लिए भी व्यवस्था में आपको अहम जिम्मेदारी दी गई। आपका बड़ा मान सम्मान करते हैं बीजेपी, इसकी क्या खास वजह? मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मेरे को अहम जिम्मेदारी दी। और ये मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि ये बहुत खुशी का मौका है। हरियाणा के अंदर ऐसा प्रचंड बहुमत तीसरी बार नहीं आया है, इतिहास रचा जा रहा है और इस इतिहास का आप भी हिस्सा हैं और आप सबको भी गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर ऐसे मौके कम आते हैं जब आप इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज हो सकें। श्री नायब सिंह सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज तीसरी बार जीत रही। ईमानदारी से बात करते हैं, आपकी माता जी शक्ति रानी जी कालका से बीजेपी विधायक बनी है, आप निर्दलीय सांसद है, चर्चाएं चल रही है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इस तरीके की बातें आ रही है। आपका क्या मानना है? उनके बेटे के तौर पर आपकी भी तो इच्छा होगी कि मंत्री बने हो। ये हमारे लिए कोई इस पे कमेंट करना या टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो भी फैसला होगा शीर्ष नेतृत्व करेगा और शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो सरमाथे। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की हार की क्या वजह मानते हैं? कांग्रेस तो ईवीएम को दोषी ठहरा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि जिन सीटों पे कांग्रेस पार्टी के विधायक जीते हैं, क्या उसमें बैटरी ठीक थी? बिल्कुल, देखिए कार्तिक शर्मा साहब थे। कार्तिक शर्मा साहब का कहना है कि जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा वो भी भव्य होगा और आज संभावना है नायब सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, पंचकुला।
और अब आपको ले चलते हैं हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी के पास। इस समय विधायक नवनिर्वाचित विधायक देवेंद्र अत्रे से बातचीत कर रहे हैं। और मैं इसे बहुत बड़ी जीत मानता हूं, बल्कि हुई है बहुत बड़ी जीत। और वहां बहुकोणीय मुकाबला था। हम 100% पहले ही आश्वस्त थे कि हम लोग कमल का फूल खिलाएंगे। जी। जो बड़े दुर्ग थे, आप क्या मानते हैं उनकी हार की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि ये माना जाता था कभी ये परिवार यहाँ पर रहता है सत्ता में, या फिर विधायक के तौर पर कभी ये परिवार रहता है। आप वहां से अलग से ये कह सकते हैं कि जीत करके आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को वो विकास का वोट मिला है, जो बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे कार्य थे। और साथ में फिर वो लोग जो प्रतिनिधि थे पहले, जो जिनकी आप बातें कर रहे हैं, वो दिल्ली और चंडीगढ़ से राजनीति करते थे। मैं एक साधारण परिवार का बेटा हूं और लोगों के बीच में रहूंगा। लोगों को विश्वास हुआ और हमें मैंडेट मिला, मुझे आशीर्वाद दिया। आप एक ब्राह्मण नेता के तौर पर भी अब जब हम गिनते हैं ना, मंत्रिमंडल जो बन रहा है उसमें भी आ रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़े दुर्ग थे वो जिन्हें आप गिरा करके यहाँ पहुंचे हैं। आपको लगता है पार्टी वो मान सम्मान देगी, या कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं 36 बिरादरी का व्यक्ति हूँ। 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया है। और ये सब देखिए, इससे बड़ा मान सम्मान क्या होगा कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी बनाया इतनी वोट सीट से। मुझे ज़्यादा इच्छाएं नहीं है हमारी। मैं साधारण परिवार का बेटा हूँ और इसी के साथ आगे। विधायक दल की बैठक में आपका जो मत क्या है, अगर हम एक विधायक के तौर पर जानें? ये अंदर बैठ के सब चीज़ें डिस्कस होगी, उसके लिए मैं संगठन के साथ, संगठन का बारे में थैंक यू। तो आपने देखा कि उचाना की हॉट सीट, जहां से 32 सीटों से देवेंद्र अत्रे जीत करके आए थे, और बड़े ही ये कह सकते हैं कि अदब तरीके से जो बातचीत वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के एक ये कह सकते हैं कि सच्चे सिपाही के तौर पर उनकी जो बातें हैं वो झलकती यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार ये एक नज़ारा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पंचकमल में किस तरीके से आज तीसरी बार सरकार बनने के बाद जो विधायक दल का नेता है उसका चयन यहाँ पर किया जाना है। आप देख सकते हैं कि भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पर्यवेक्षक बनने को लेकर के। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मोहन यादव भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लगातार जो विधायकों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, और ये देखना होगा कि जो विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी राय क्या है। सभी विधायक ये कहते नजर आ रहे हैं, जब हम ऑन कैमरा उनसे बात कर रहे हैं, कि वो पार्टी के फैसले के साथ पूरे तरीके से रहेंगे। अब ये देखना है कि जब तो हमारी टीम मौजूद है ग्राउंड पर। जितेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं सीधे अनिल मोर के पास, नवनिर्वाचित विधायक से, वो भी बातचीत कर रहे हैं। रेगिस्तान को सरकार में भागीदारी कितनी मिलेगी, इस पर क्या कहेंगे? मुझे उम्मीद है कि अच्छी भागीदारी मिलनी चाहिए जींद को, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से जींद को कुछ मिला नहीं है। तो उम्मीद है कि इस बार जींद को कुछ ना कुछ मिले। आपकी भी 3 बार के विधायक हो गए लगातार, आपको लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कोई आपके पास सूचना जानकारी ऐसी आई? नहीं, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आला कमान फैसला लेंगे वो मंजूर होगा। और नायब सिंह सैनी साहब अगले मुख्यमंत्री हो गए तो लगभग तय ही है, इसमें तो किंतु परंतु नहीं। हाँ, ये तो हम ये कह सकते हैं कि अमित शाह जी ने यही कहा था कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और वही प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, मिर्जा साहब का कहना है कि जींद में बीजेपी का इतना अच्छा प्रदर्शन रहा, उसके हिसाब से जींद को एक बड़ी भागीदारी मंत्रिमंडल में मिल सकती है। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, पंचकुला। मनमोहन भाई, लगातार नवनिर्वाचित विधायकों से वो बातचीत कर रहे हैं। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र चौधरी, ओवर टू यू। लोगों ने कहीं ना कहीं पहले ही लग रहा था कि पूरी जनता आशीर्वाद देगी। हाँ, मैं पहले कहता मैं 50% से ज्यादा वोट पर रहूंगा और मेरी 51.54% वोट आई। तो जीप पे सरस्वती बैठी थी। हाँ, बिल्कुल विधायक दल साहब, के नेता को लेकर आपका मत क्या रहेगा राव साहब? जो पार्टी फैसला करेगी वो हो जाएगा। विधायक दल की तो बिल्कुल अभी पार्टी तो विधायक लगातार आने शुरू हैं, और आप देख सकते हैं पूरे तरीके से डिसिप्लिन में भी जो सभी विधायक हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर रहेगा। अब अनिल मोर के पास फिर से आपको ले चलते हैं। जैसे कि हमने कहा है, बैक टू बैक आपको हम बातचीत सुनवाते रहेंगे। सुनिए। है कि उनकी अगुवाई में चुनाव हुआ है और उन्हीं को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। समालखा से आपके पिता भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आपको लेकर भी चर्चा है कि आपको भी कोई अहम जगह सरकार में दी जा सकती है, क्या लगता है? कुछ नहीं, ये पार्टी का जो है निर्णय होने वाला है और मैं सिर्फ एक पार्टी का सिपाही हूँ और जो भी दायित्व मिलेगा, जो भी उनका निर्णय होगा मुझे मंजूर है। सिर्फ पार्टी के लिए काम करना है, समालखा हल्के के लिए काम करना है। बिल्कुल, देखिए, मनमोहन भड़ाना साहब का कहना है कि समालखा हल्के के लिए काम करना है, जो भी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाएगी जिम्मेदारी को निभाया जाएगा। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, पंचकुला। अभी और समालखा के नवनिर्वाचित विधायक से बातचीत कर रहे थे। जितेंद्र फिर से हमारे से जुड़ चुके हैं। अलग अलग लोकेशन से, जगह एक है, विधायकों की बैठक पर नजर हमारी बनी हुई है। अनिल मोर लगातार बातचीत करें, जितेंद्र चौधरी भी करें। जितेंद्र, अभी क्या तस्वीर दिखा सकते हैं, कहां पर मौजूद है आप अभी?
देखिए बिल्कुल अब इससे पहले एमएलए हॉस्टल से हमने जो विधायक है उनसे बातचीत की थी। इस वक्त हम सेक्रेटरी दफ्तर पर ही मौजूद है। जी जी। ये सेक्रेटरी का वो ऑफिस है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह और मोहन यादव जो है करीब 12 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। उससे पहले 10 बजे जो बैठक है का समय है सभी विधायकों को दिया गया था। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भारी जमावड़ा जो है वो मीडिया का यहाँ पर बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विधायकों के आने का सिलसिला भी लगातार यहाँ पर बना हुआ है। इस वक्त भी जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ बनी हुई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि चुनाव के अंदर अगर हम बात करें उन्हें जीत भले ही ना मिल पाई हो, लेकिन क्योंकि इस प्रकार की जो बड़ी भव्य बैठक है और पंचकुला की नुमाइंदगी जो है उनकी तरफ से की जाती रही है इससे पहले सरकार में, तो वो भी यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरे तौर पर आप चारों तरफ सिक्योरिटी का नज़ारा देख सकते हैं, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर देख सकते हैं। और अब से कुछ ही देर में जो विधायक हैं लगातार, क्योंकि एक एक करके जो विधायक हैं 10 बजे का समय था वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और भीड़ भी उसी प्रकार से यहाँ पर नजर आ रही है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता क्या कह रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। देखिए, आज देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुनने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का बेसब्री से इंतजार है और आज विधायक दल के जो नेता चुने जाएंगे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल जो है वो भी शपथ लेगा। कल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है पंचकुला के लिए, विशेष तौर पर जिस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और तमाम जो देश के भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा इवेंट कोने कोने से हरियाणा प्रदेश के ही नहीं दूसरे प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर इस समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में विशेष तौर पर बड़ा उत्साह है और कल जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और उसके पश्चात विधिवत रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार जो है वो काम करना शुरू करेगी। विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक को लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके का नज़ारा जो है सेक्रेटरी दफ्तर के बाहर बना हुआ है और लगातार हम यहाँ तस्वीरें दिखाने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जो विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी क्या राय है। वो अपने विधायक दल के नेता जो है किसे मान करके चल रहे हैं। कुछ लोग नायब सैनी का भी नाम ले रहे हैं, तो कुछ का ये कहना है कि पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा उसके साथ वो रहेंगे। और यहाँ पर ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि पंचकुला में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ऐलान किया गया था कि नायब सैनी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। वो चुनाव लड़ा गया, तीसरी बार इतिहास बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ऐतिहासिक ये देखने के लिए मिला कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली, तो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड जो कायम किया गया है। ऐसी स्थिति में नायब सैनी भी चुनाव से पहले ये कहते नजर आए कि 56 दिन केवल उन्हें काम करने के लिए मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि साल 2014 में अगर हम बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो उस वक्त फेस नरेंद्र मोदी का था। लेकिन दूसरी सरकार के में भी अगर हम बात करें जो 2019 में बनी, हालांकि 75 पार का नारा था लेकिन 40 सीटें ही आई, उस वक्त भी अगर हम बात करें तो केंद्र के मुद्दे पूरे तौर पर हावी थे। लेकिन भाजपा ने पहली बार जो चेहरा सामने रख करके जो चुनाव किया वो नायब सैनी का चेहरा था और उस चेहरे के बूते तीसरी बार सरकार बनी, 48 सीटें आई। और अपने आप में इस प्रकार के नतीजा आए जिससे खासतौर से जो विपक्ष के जो नेता थे वो पूरे तरीके से इन नतीजों को चौंकाने वाला नतीजा बताते रहे। कृष्ण पवार यहाँ पर पहुँच गए, उनसे भी जो प्रतिक्रिया है वो जानने की कोशिश करेंगे। पवार साहब, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और प्रवेश के रूप में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी
और हमारे मध्य प्रदेश के एमपी पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर से हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं को हम नमन करते हैं कि जिन्होंने तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार मंत्री बनेंगे, स्पीकर बनेंगे। सबसे पहले विधायक दल की मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाता है और विधायक दल का नेता चुनने के बाद मुख्यमंत्री बनता है। उसमें भी दावेदारी रहेगी, उसमें मुख्यमंत्री का अधिकार की बात होती है। तो कहीं ना कहीं आपका मत क्या रहेगा सर, ऐसे विधायक दल की बैठक में आप अपनी तरफ से क्या? इसमें विधायक दल की मीटिंग सभी विधायक सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुनेंगे। जो विधायक दल का नेता होगा तो मुख्यमंत्री होगा। विधायक चुने गए, पहले राज्यसभा सदस्य से मजा किसमें आता है ज्यादा? इसलिए संगठन जहाँ जिम्मेवारी दे दे, मुझे राज्यसभा की जिम्मेदारी दे, तो बेखूबी से हमने राज्यसभा में ईमानदारी से काम किया है। हरियाणा प्रदेश में जिम्मेवारी पहले दी थी, ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे। एक दलित कार्यकर्ता को लेकर के एक नैरेटिव सेट किया गया था, कहीं ना कहीं उनको जवाब मिला है। इसके लिए निश्चित तौर से जो लोकसभा चलिए, जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी उनसे दोबारा हम बातचीत करेंगे। एक बड़ी जानकारी भी है जितेंद्र चौधरी से, उस खबर पर हम जानकारी हासिल करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग होने वाली है और एक बड़ी मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि पंचकुला भी आ रहे हैं, तो एक बैठक चंडीगढ़ में वो करेंगे। चंडीगढ़ के निजी होटल में बैठक करेंगे। करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक होगी, ये बताया जा रहा है। हरियाणा सरकार के शपथ समारोह के बाद ये बैठक होगी प्रधानमंत्री की उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और हरियाणा के नए नवेले मुख्यमंत्री भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये बैठक है। जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो इस खबर पर मैं आपसे जानकारी हासिल करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं कल। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें शपथ ग्रहण के बाद ये बैठक होने जा रही है। एनडीए के जो तमाम शासित राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स के साथ ये बैठक होगी, जो कि चंडीगढ़ के एक निजी होटल में आयोजित की गई है, जिसमें किस तरीके से जो कि चंडीगढ़ के एक निजी होटल में आयोजित की गई है, जिसमें किस तरीके से अब आगे एनडीए जो है वो बढ़ेगी, उसका कुनबा जिस तरीके से बढ़ रहा है। 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा और भी हो चुकी है और इन प्रदेशों के अंदर किस तरीके से सरकार के स्तर पर जो कार्य हैं, जो योजनाएं हैं वो रहनी चाहिए, इसको लेकर के ये बैठक भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और करीब बिल्कुल ऐसे होंगे जो कि एनडीए शासित राज्य होंगे, जिसमें इन सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक होते हुए नजर आने वाली है। और इस बैठक में किस तरीके का जो नजारा है, क्या कुछ उस बैठक के एजेंडे हैं, वो तमाम चीजें भी स्पष्ट तौर से सामने निकल करके आएंगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह के इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक कल होने जा रही है। जी जितेंद्र, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे समय समय पर बातचीत होती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।